हेलो, गुड मॉर्निंग। फटाफट सीरीज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं ट्रॉफीज एंड चैंपियनशिप की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे आईपीएल 2021 का टाइटल किसने जीता। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। डिफीट किसे किया था? इसने हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। और आईपीएल 2022 भी शुरू हो चुका है, जिसमें उल्टा हो गया है, केकेआर ने हरा दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को। तो खैर, हमें यहाँ पे आईपीएल 2021 का टाइटल याद रखना है, सीएसके ने जीत लिया। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी। ये टाइटल किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। हराया किसे है? तमिलनाडु को हराया है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। हराया किसको है? कर्नाटका को हराया है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 ऑस्ट्रेलिया ने जीता न्यूजीलैंड को हरा के। और एसएएफएफ चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, ये किसने जीता है? 2021 वाला इंडिया ने जीता है नेपाल को हराकर। अगेन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता और इंडिया को हरा दिया। उबर कप चाइना ने जीता है जापान को हरा करके। उबर कप किससे रिलेटेड भाई? बैडमिंटन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। थॉमस कप ट्रॉफी, ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड ट्रॉफी है। ये इंडोनेशिया ने जीता चाइना को हराकर। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2021 वाला आईपीएल जीत लिया केकेआर को हरा करके। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता तमिलनाडु को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये तमिलनाडु ने जीता कर्नाटका को हरा करके। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 ऑस्ट्रेलिया ने जीता न्यूजीलैंड को हराया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 इंडिया ने जीता नेपाल को हरा करके। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2021 बांग्लादेश ने जीता इंडिया को हरा करके। उबर कप, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड कप है, चाइना ने जीता जापान को हराकर। और थॉमस कप ट्रॉफी, ये इंडोनेशिया ने जीता चाइना को हरा करके। एंड थॉमस कप इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैडमिंटन। डेविस कप 2021, ये रशिया ने जीता, रशियन टेनिस फेडरेशन ने जीता है। और लद्दाख वुमेन्स टीम ने जीता है 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ। उसके अलावा 11th जूनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? यूपी ने चंडीगढ़ को हरा करके जीता है। पंकज आडवाणी, इन्होंने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है। और साथ ही साथ नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 ये भी जीत लिया है। यूएस डिफीटेड यूरोप वॉन राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट। ठीक है, राइडर कप किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है। किसने जीता? वर्ल्ड चेस यूएस ने जीता। किसको हराया? यूरोप को हराया। उसके अलावा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और इनका ये 5th टाइटल है। उसके अलावा मैग्नस कार्लसन अगेन, इन्होंने जीता है टाटा स्टील मास्टर्स चेस 2022 वाला भी। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन ने क्या क्या जीता? एक तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 जीत लिया। उसके अलावा क्या जीता है? इसके अलावा जीता है टाटा स्टील मास्टर्स चेस 2022। एंड नेक्स्ट इज इंडिया वॉन 5th अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल, बीट इंग्लैंड बाय 4 विकेट्स इन फाइनल। ठीक है, तो इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। किसे हराया? इंग्लैंड को हराया 4 विकेट से फाइनल में। नेक्स्ट है चाइना वॉन एएफसी वुमेन एशियन कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट। तो चाइना ने एएफसी वुमेन एशियन कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट भी जीत लिया है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है, एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। नेक्स्ट है चेल्सी वॉन फर्स्ट फीफा क्लब वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग ब्राजील्स पाल्मीराज। तो चेल्सी ने क्या जीता है भाई? फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है। ब्राजील की एक क्लब है पाल्मीराज, इसको हरा करके। 16 ईयर ओल्ड आर प्रगनंदा, क्या नाम है इनका? आर प्रगनंदा डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन एट एयर थिंग्स मास्टर्स। अमेजिंग। तो ये 16 ईयर ओल्ड है, आर प्रगनंदा इनका नाम है। और इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया है एयर थिंग्स मास्टर्स में। उसके अलावा मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है हमारी, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता सिंगापुर में। ठीक है, क्वालिफाइड फॉर CWG इन 55 कैटेगरी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 55 kg वेट कैटेगरी में क्वालिफाई भी कर लिया, क्योंकि सिंगापुर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। राफेल नडाल टेनिस से रिलेटेड है, इन्होंने मैक्सिकन ओपन टाइटल जीता है। और पूजा जात्यान, ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं टू विन अ सिल्वर इन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो पूजा जात्यान इनका नाम है। पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पे? इंडिविजुअल सेक्शंस में, पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसके अलावा है यहाँ पे
उसके अलावा हरियाणा की टीम ने किसे हराया है, इंडियन रेलवे को 3-0 से, टू विन द मेंस टाइटल इन सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22। अब बात कर लेते हैं कुछ चेस टूर्नामेंट्स की। तो चेस टूर्नामेंट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 17th चेस टूर्नामेंट किन्होंने जीता है, राजा ऋत्विक ने जीता है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। 71st जीता है संकल्प गुप्ता ने, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 72nd मित्रभा गुहा ने वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, और 73rd भारत सुब्रमण्यम ने चेन्नई से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक तो ये चेस ग्रैंड मास्टर्स आपको 70th मिल गए, 71st मिल गए, 72nd मिल गया, 73rd मिल गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 70वें कौन है, राजा ऋत्विक, 71वें संकल्प गुप्ता, 72वें मित्रभा गुहा और 73rd भारत सुब्रमण्यम चेन्नई। तो इनके स्टेट जिस स्टेट से ये रिलेटेड है, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको भी याद रखना ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कुछ टेनिस टाइटल्स की। टेनिस टाइटल्स की बात करें 2021 वाले अगर टेनिस टाइटल्स की बात करें तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, एन जोकोविक ने जीता, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, प्लेस इनका इंपॉर्टेंट बनता है, तो याद रखिएगा एन जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और एन ओसाका, ये देखिए फीमेल कैटेगरी में नाओमी ओसाका ने जीता है, जापान से बिलोंग करते हैं। और मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविक ने जीता है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो नोवाक जोकोविक अगेन इन्होंने जीता है, फ्रेंच ओपन भी जीता है। और बारबरा क्रेजिकोवा इन्होंने फीमेल कैटेगरी में जीता है, चेज रिपब्लिक से ये बिलोंग करती है। विंबलडन की बात करें तो ये भी अगेन नोवाक जोकोविक ने जीता है। तो मेन कैटेगरी में तो याद करना काफ़ी ईजी हो गया। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच एंड विंबलडन ये तीनों जीता है नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल कैटेगरी नाओमी ओसाका ने जीता है, जापान से बिलोंग करती है। फ्रेंच ओपन बारबरा क्रेजिकोवा ने जीता है, चेज रिपब्लिक से बिलोंग करती है। और विंबलडन की बात करें तो एशले बार्टी ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। और कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, एशले बार्टी, ए फॉर एशले और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो एशले बार्टी कहाँ से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। बारबरा क्रेजिकोवा चेज रिपब्लिक, थोड़ा थोड़ा ऐसा टच आ रहा है ना सी का, तो बारबरा क्रेजिकोवा चेज रिपब्लिक से बिलोंग करती है। नाओमी ओसाका नाम से पता चल रहा है भाई जापान से होंगी ये। और यूएस ओपन की बात करें तो डेनियल मेदवेदेव ने 2021 वाला जीता, तो सिर्फ यूएस ओपन डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, बाकी तीनों नोवाक जोकोविच ने जीता है। रशिया से बिलोंग करते हैं ये डेनियल मेदवेदेव। अगर बात करें नोवाक जोकोविच की तो इनको हरा दिया था, सर्बिया से ये बिलोंग करते हैं। और एमा रादुकानु, ठीक है, एमा रादुकानु ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करती है। और एमा रादुकानु को भी नाइट हुड भी मिला था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये रहा 2021 के टेनिस टाइटल्स की। अब बात करते हैं 2022 वाले टेनिस टाइटल्स की जितने भी हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 अभी हुआ नहीं है, ठीक है, हो गया है। इसमें मेन सिंगल्स किसने जीता, वुमेन सिंगल्स किसने जीता, ये बात करेंगे भी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की अभी बात कर लेते हैं कि किसने क्या क्या जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेन सिंगल्स राफेल नडाल ने जीता है और स्पेन से बिलोंग करते हैं। और वुमेन सिंगल्स एशले बार्टी ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, ठीक है। तो 2022 वाला सिर्फ अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो इन दोनों का याद रख लीजिएगा, मेन सिंगल्स राफेल नडाल एंड वुमेन सिंगल्स एशले बार्टी। अब बात करते हैं ग्रैंड प्रिक्स की। तो ये भी काफ़ी इससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशंस में। तो मैक्स वर्स्टापेन इन्होंने क्या जीता है, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है डच ग्रैंड प्रिक्स, उसके अलावा यूएस ग्रैंड प्रिक्स, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो एक ही जगह पे आपको 4 चीज़ें मिल गई भाई। मैक्स वर्स्टापेन ने क्या क्या जीता है, मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है डच ग्रैंड प्रिक्स, यूएस ग्रैंड प्रिक्स, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स एंड अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। DUMA डच ग्रैंड प्रिक्स, यूएस ग्रैंड प्रिक्स, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स एंड अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो डूमा या फिर और जो भी आप बना सकते हैं, माडू MADU, उलट पलट के कुछ भी बना दीजिए, तो इससे आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा डेनियल रिकार्डो इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लुइस हैमिल्टन इन्होंने जीता है रशियन, कतर, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। तो लुइस हैमिल्टन इनको अभी हाल ही में नाइटहुड भी मिला था। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स एक तो जीता है, उसके अलावा कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, यानी कि RQS ऐसा कहते हैं, QRSTUV। तो भाई ये याद रख लीजिए आप, QRS बस याद रख लीजिए, है ना, QRS यानी कि कतर, रशियन और सऊदी अरेबिया, ये जीता है लुई हैमिल्टन ने। वाल्टेरी बोटास ने जीता है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस की। तो देखिए,
होस्ट सिटी कौन सी थी भाई? होस्ट सिटी थी टोक्यो, जापान में हुआ था, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है। मैस्कट इसका क्या था? तो मिराई तोबा इसका मैस्कट था। और मोटो क्या था इसका? यूनाइटेड बाय इमोशंस। न्यू मोटो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले के बारे में। और क्या याद रखना है इसके बारे में? तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये फ्लैग बेयरर्स थे फॉर इंडियन कॉन्टिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक का जो ओपनिंग समारोह था उसमें भारत के दल को का प्रतिनिधित्व ध्वज किनके हाथों में था? एक तो MC मैरी कॉम के हाथों में था और उनके अलावा मनप्रीत सिंह के हाथों में था। और बजरंग पूनिया ये फ्लैग बेयरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक के। तो ओपनिंग में MC मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह और क्लोजिंग में बजरंग पूनिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोल्ड मेडल्स की। तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में। सिल्वर मेडल की बात करें तो मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है, वुमेन की 49 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और उसके अलावा रवि दहिया ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग में इन्होंने जीता क्या? सिल्वर मेडल। तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, सिल्वर मेडल जीता। रवि दहिया रेसलिंग से रिलेटेड है, सिल्वर मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल किन्होंने जीता, इंपॉर्टेंट क्या क्या है? लवलिन बोरगोहेन असम से बिलोंग करती है, वुमेन, और ये वेट लिफ्टर है, सॉरी वेट लिफ्टर कह रहा हूँ, बॉक्सिंग से रिलेटेड है लवलिन बोरगोहेन, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके अलावा PV सिंधु शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। बजरंग पूनिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये रेसलर है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इंडियन हॉकी जो टीम है मेंस वाली उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये तो हो गई मेडल्स की बात एट टोक्यो ओलंपिक्स। अब बात करते हैं इंडियाज ओलंपिक सॉन्ग्स की। तो इंडिया ओलंपिक के लिए कौन सा सॉन्ग था? चीयर सॉन्ग था इंडिया के लिए। सॉन्ग का टाइटल था हिंदुस्तानी वे, कंपोज किया था AR रहमान ने, गाया था अनन्या बिरला ने। ऑफिशियल थीम सॉन्ग की बात करें तो लक्ष्य तेरा सामने है ये था, कंपोज किया था मोहित चौहान ने, गाया भी था मोहित चौहान ने। और लिरिक्स किसने लिखा था? तो प्रार्थना गहिलोते ने इसको लिखा था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल ओवरऑल किसने जीता? तो चाइना की यांग है, इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक में। और मीराबाई चानू ने इंडिया की तरफ से पहला मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक। और कौन सा मेडल था? वो सिल्वर मेडल था, हमें पता है। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा ने जीता फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स। तो इंडिया की तरफ से ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर बन गए, ये एथलीट बन गए। कौन? नीरज चोपड़ा। अब बात कर लेते हैं टोक्यो पैरालंपिक की, है ना। तो होस्ट सिटी अगेन टोक्यो जापान थी, मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस और मैस्कट था सोमाइटी। उसके अलावा जैवलिन थ्रोअर टेक चंद ये फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी में टोक्यो पैरालंपिक के। और शूटर अवनी लेखरा ये इंडिया की फ्लैग बेरर थी क्लोजिंग सेरेमनी में। तो इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेरर थे उसको याद रख लीजिए। उसके अलावा पैरालंपिक के लिए सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू, कंपोज किया था और गाया था संजीव सिंह ने। गोल्ड मेडल्स की बात करें तो सुमित अंतिल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। प्रमोद भगत बिहार से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। कृष्ण नागर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और बैडमिंटन में इन्होंने भी जीता था गोल्ड मेडल। मनीष नरवाल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, शूटिंग में जीता था। और अवनी लेखरा राजस्थान से बिलोंग करती है, इन्होंने भी शूटिंग में जीता था। अब अगर बात करें हम सिल्वर मेडल की तो योगेश कथुनिया ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। ये किसकी बात हो रही है? पैरालंपिक्स की बात हो रही है, ठीक है। मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप में इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से हाई जंप में इन्होंने भी जीता। देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। उसके अलावा सुहास यथिराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बैडमिंटन में इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। साथ ही साथ सिंहराज अधाना ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने शूटिंग में जीता है सिल्वर मेडल। उसके अलावा भाविना पटेल गुजरात से बिलोंग करती है और इन्होंने टेबल टेनिस में जीता सिल्वर मेडल। अब अगर हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल्स की तो ब्रॉन्ज मेडल किन्होंने जीता? एक तो हरविंदर सिंह ने जीता, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आर्चरी में इन्होंने जीता, तीरंदाजी में। शरद कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं, हाई जंप में जीता। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। मनोज सरकार उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। उसके अलावा सिंह राज अधाना हरियाणा से बिलोंग करते हैं, शूटिंग में जीता। और अवनी लेखरा राजस्थान से बिलोंग करती है, शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो सिल्वर मेडल भी जीता था इन दोनों ने, सिंह राज अधाना और भाविना सॉरी अवनी लेखरा नहीं अवनी लेखरा ने जीता था, भाविना पटेल ने जीता था, ठीक है। तो
अवनी लेखरा ने एक गोल्ड मेडल भी जीता था और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें आगे तो बैडमिंटन एंड ताइक्वांडो मेड दियर पैरालंपिक डेब्यूट इन टोक्यो। तो टोक्यो में जो इस बार पैरालंपिक हुआ उसमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया, एक तो बैडमिंटन उसमें ऐड हुआ, साथ ही साथ ताइक्वांडो हुआ। तो इन्होंने अपना डेब्यू किया वहाँ पे इन गेम्स ने। शूटर अवनी लेखरन पहली इंडियन वुमेन बन गई है जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं, एक तो गोल्ड मेडल जीता इन्होंने और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता पैरालंपिक्स में। सुहास यतिराज पहले आईएएस ऑफिसर बन गए हैं जिन्होंने मेडल जीता है पैरालंपिक्स में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आके हमारा ये चैंपियनशिप्स एंड ट्रॉफीज ओवर हो जाता है। जितना भी हमने बात कर ली ग्रैंड प्रिक्स की, टेबल टेनिस की छोटे मोटे टूर्नामेंट्स की, साथ ही साथ क्रिकेट टूर्नामेंट की, उसके अलावा पैरालंपिक की, ओलंपिक की, तो ये सब आपको एक वीडियो में मिल गया। तो इसको 2 से 3 बार 4 बार देखिए, आपको ये क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।